भारत और ग्रीस वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत। अंतरिक्ष, रक्षा और संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा, भारत विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति। केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। और ओडिशा के राउरकेला में पुरुष हॉकी प्रो लीग में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत और ग्रीस वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, औषधि निर्माण, नौवहन, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ग्रीस की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बैठक के दौरान नए अवसरों को तलाशने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन और संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्माण दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटेरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और इसे कार्यनीतिक स्तर पर ले जाने के इच्छुक हैं। श्री मित्सोताकिस 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इससे पहले आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 9वें रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और वक्ता ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक महान शक्ति है और शांति तथा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत G20 संगठन में एक उभरती हुई शक्ति है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक अग्रणी देश है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का आग्रह किया। Today, India is a great power on the world stage, an important ally in the pursuit of peace and security, a rising force at the heart of the G20, and a leading player in the fight against climate change. India's status is reflected in the strategic relations that the European Union enjoys with India. I would dare Prime Minister Modi to go further. Strengthening our partnership with India, and I'm speaking about Europe, should be a cornerstone of Europe's foreign policy. And this is certainly true for my country. इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत ग्रीस साझेदारी एक आधार के रूप में काम करेगी।
As India deepens its footprint abroad, Greece has emerged as a favorable destination. Our pharmaceutical industry, our agro-business and aviation are already established there. We expect that a mobility agreement will bring us even closer. India's growing interest in the Mediterranean region is an important facet of our steady rise. The India-Greece partnership can surely serve as an anchor. 3 दिन के रायसीना संवाद में मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सैन्य कमांडर, शिक्षाविद, पत्रकार और विद्वान सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो MSP का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे FIR का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जीवन को बाधित नहीं कर सकते। उधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कहा है। एक अन्य किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि कृषि मंत्री के बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों से चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया है। रक्षा मंत्री ने आज विशाखापट्टनम में कई देशों के नौसैनिक अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण के औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल युद्ध का संचालन करने के साथ साथ शांति और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने की दोहरी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मित्र राष्ट्रों के बीच मित्रता, समझ, सहयोग और आपसी सैन्य संचालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत व्यापार और निवेश समझौतों पर निष्पक्षता और खुले विचार से बातचीत करता है और लोगों के हितों का ध्यान रखता है। नई दिल्ली में आज एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश समझौते पर बातचीत करने वाले देशों को भारत एक बड़ा बाजार और व्यापार के सुनहरे अवसर प्रदान करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखाली में मानवाधिकार उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पर 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने रिपोर्ट में महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ साथ हिंसा के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे को शामिल करने को भी कहा है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संदेशखाली में अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली की घटनाओं पर विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार और यौन उत्पीड़न की घटना समाज और लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री
अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। और क्या हो गया है कि आज उनका अत्याचार, पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है। कभी ममता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती हैं क्या? ये हम जरूर कहना चाहेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग प्रलोभन और बाहुबल मुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 3 दिन की यात्रा की समाप्ति के बाद आज पटना में श्री कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग समावेशी और सहभागी चुनाव सुनिश्चित करेगा और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। सभी बूथ्स पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्वराज द्वीप का दौरा किया। उन्होंने राधानगर समुद्र तट पर एक संयुक्त सैन्य परिचालन प्रदर्शन देखा। आयुष मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज जनजातीय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल की घोषणा की। आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त परियोजना से 20,000 से अधिक जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ होगा। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि समझौते के अनुसार आयुर्वेद के माध्यम से कुपोषण, एनीमिया और सिकल सेल रोगों का उपचार किया जाएगा। ओडिशा में FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में आज पंजाब विश्वविद्यालय ने पुरुषों के बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के बास्केटबॉल में जैन विश्वविद्यालय ने मद्रास विश्वविद्यालय को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला कबड्डी में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ग्रीस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत। अंतरिक्ष, रक्षा और संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा, भारत विश्व मंच पर एक बड़ी शक्ति। केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ अगले दौर की वार्ता में न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांति के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।